ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 12/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हम आत्माओं का परम शिक्षक, परम सतगुरु है ना। तो वही टीचर बनकर पढ़ाते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, खुद का आत्मा का परमात्मा नॉलेज देते हैं। आज प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर में बाबा ने कहा है, आत्माएं अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। कोई भी आत्मा बिना पावन बने वापस जा नहीं सकते, और जो पावन नहीं बनते तो वो इधर ही हिसाब किताब चुकतू कर अपना वापस जाएंगे सजाएं खा करके। तो सजाएं तो आपको पता ही किस तरह की सजाएं आत्माओं को इस शरीर के द्वारा खानी पड़ती हैं। धर्मराज का साथ जो बाबा के साथ साथ है ना, तो बिना पावन बने आत्माएं वापस जा नहीं सकती। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, 63 जन्मों से जो हमने इस देह को और भौतिक सुख सुविधाओं को ही अपना समझ लिया और खुद का विस्मृति चले गए कि मैं आत्मा हूँ। यह विस्मृति को हुए और भौतिक सुख सुविधाएं तन को सब कुछ इस देह भान में ही रहे, तो इससे ही फिर झूठी काया और झूठी माया और झूठा सब संसार कहते हैं, क्योंकि यह विकारों की दुनिया रावण राज्य है। यह सच्चा संसार नहीं है, सार वाला। इसीलिए इसे कहा जाता है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको रोज जो 7 रोज की भट्टी है ना, 7 रोज की भट्टी में बिठाते हैं। 7 रोज का कोर्स होता है। तो पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। अब जैसे कृष्ण को दिखाया है, कृष्ण को कलयुग के तरफ लात मारते हुए और सतयुग को हाथ में वेलकम करते हुए दिखाया है ना। फ्रंट में मुख के तरफ सतयुग और पीछे की तरफ में कलयुग को लात मारते दिखाया है। तो संगम युग होने की वजह से कलयुग में आपकी बुद्धि ना जाए, है ना, विकारों की तरफ। तो बाबा कहते हैं संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, यह सब बुद्धि में धारण करना है, ज्ञान की धारणा हो। बाबा को याद करना माना ज्ञान की धारणा, सिर्फ बाबा बाबा शब्द कहना नहीं। बाबा माना होता ही है गुणों को धारण करना। गीत है तूने रात गंवाई। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। स्कूल में बैठे हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर से पढ़ रहे हैं, तो ईश्वर ही कहेगा। किसने कहा? जरूर टीचर ने। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा? किसने कहा? यह वर्षन्स किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बुद्धि ऊपर की ओर, परम धाम की ओर, उस ज्योति बिंदु को याद करें और यह सेंटेंस, यह वाक्य को इमर्स करें। तुरंत मुरली पढ़ते पढ़ते इस तरह से मनन चिंतन शुरू हो जाए। तो परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह है हमारा बेहद का बाप। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। क्योंकि सतगुरु इसीलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में
एक परम पिता परमात्मा ही है, सत्य गुरु जो सत्य नॉलेज देते हैं, जो किसी मनुष्य के पास यह आत्माओं का नॉलेज नहीं होता। इस विश्व का, इस मनुष्य रूपी झाड़ का आदि मध्य अंत का ड्रामा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 युगों का जो बताते हैं नीचे गिरने का, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस सत्य पिता, सत्य गुरु के द्वारा ही हमें नॉलेज मिलती है, वह भी संगम युग पर, पूरे कल्प में संगम युग पर। और उसके पहले कोई भी युग में यह नॉलेज किसी को भी नहीं मिलती, इसीलिए उसे सत्य गुरु भी कहा। और हमारा बेहद का बाप और शिक्षक भी, क्योंकि हमें पढ़ा करके हम आत्माओं को जो नर से नारायण बनाने की जो सत्य नॉलेज दे करके हमें गुणों को धारण कराने का भी कार्य शिक्षक ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं तीनों एक साथ हैं तो हम कितने ना भाग्यवान हैं ना। यह तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। जो हम साकारी दुनिया में या हम जो इस शरीर निर्वाह मात्र के लिए जो पढ़ाई करते हैं या कुछ हम ऐसे पढ़ाई करके एम ऑब्जेक्ट होती है, तो वो हमारा आगे चल के फ्यूचर में जॉब आदि करने का होता है, शरीर निर्वाह करने के लिए होता है ना। वैसे छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि टाइम पास के लिए पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ उनका फ्यूचर का एम ऑब्जेक्ट होता है ना, इसीलिए भेजते। लेकिन जो पढ़ाने वाला स्कूल स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाने वाला टीचर है, उससे कोई जो सतगुरु या कुछ इस तरह से गॉड फादर नहीं कहते ना, उसे तो टीचर ही कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी का हो व कॉलेज का हो। और इस कॉलेज में सब पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी का हो पूरे विश्व को पढ़ाते हैं, है ना, एक ही बेहद का बाप। तो यह भी पाठशाला है। यह है तो पढ़ाई ना, पहले यह समझना है पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। सबसे पहला पाठ कि हम पढ़ने वाले कौन हैं और पढ़ाने वाला कौन है। तो हम पढ़ने वाले स्तन के द्वारा आत्मा पढ़ती है, जो आत्मा दिखने में नहीं, हम आत्माएं भी गुप्त और ईश्वर भी पढ़ाने वाला बेहद का परम शिक्षक भी ज्योतिर्बिंदु गुप्त। तो पढ़ाने वाला कौन और पढ़ने वाला कौन, जो दोनों भी दिखाई नहीं देते। तो यह बात पहले समझना है। आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती है और परमात्मा स्तन के द्वारा पढ़ाते हैं। पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। रचता बाप की है, रचनाएं प्रॉपर्टी हैं। तो एक रचता की तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं और कोई समझा ना सके। जिसके पास नॉलेज होगी वही नॉलेज देता है आकर के। तो तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है पतित पावन, ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा कहते हैं मनुष्य पतित से पावन बनते हैं, सतो रजो तमो में आते हैं ना, तो पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा हैं।
अगर हम लौकिक जीवन में पढ़ाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं समझ करके क्लास में बैठते हैं कि हम आत्माएं पढ़ रहे हैं। हम तो कभी भी यही सोचते हैं कि सामने वाला जो शिक्षक खड़ा है, जो टीचर खड़ा है, उसे ही देखते हैं ना, उसे ही याद रखते हैं, उसकी ही छवि मन में रखते हैं। हाँ, कि पढ़ाने वाले को, कि देह रूपी शरीर को ही याद करते हैं। यहाँ तो हमें आत्मा को खुद समझ के उस रूहानी पिता को, निराकारी परमात्मा को समझ बैठना है इस पाठशाला में। तो इस तरह से आत्मा ही पढ़ती है ना, वहां ऐसा नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से, और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे, है ना। वहां पे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है ना लौकिक पढ़ाई में कि आप कोई समझने की चीजें हो। सिर्फ वहां तो बुक्स में जो भी लिखा रहता है आपको हूबहू वही पढ़ करके, वही रिपीट करके, वही सब आंसर में लिखना होता है। यदि आप बाहर का कुछ लिख देते हैं तो आप उसमें पास नहीं होते, क्योंकि समझने की नहीं, वहां तो वो चीजें पढ़ने, याद करने की, फिर वही हूबहू लिखने की होती है ना। तो इस पढ़ाई में तो सारी नॉलेज समझने की है, आत्मा को समझना, परमात्मा को समझना, इस पढ़ाई को भी त्रिकालदर्शी बन, इसको नॉलेज को बुद्धि में बिठाना कि कैसे कैसे यह ड्रामा चलता है, कैसे कैसे हम आत्माएं 84 के पार्ट में आती हैं, कैसे कैसे हम आत्माएं जो है विकारों में, वाम मार्ग में गिरकर देवी देवता जो है पूज्य पुजारी बनते हैं, फिर कैसे हम आत्माएं ही इस शरीर के द्वारा सुख दुख भोगते हैं, कैसे हम इस आयरन एज में आ जाते हैं, कैसे कलयुग तक पहुंचते हैं। तो ये सारी बुद्धि में नॉलेज बिठानी है, समझने की बातें हैं, और जो स्वरूप है आत्मा के वो भी धारण करने हैं, समझ करके उसे अपने अंदर में धारण करने हैं, है ना। तो ये सब बातें बाबा हमें सम्मुख हो बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा उस नॉलेज में नहीं कि कोई बात समझे। हम आत्मा हैं, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है, शरीर के द्वारा करती है ना आत्मा। यदि आत्मा ही ना हो शरीर में तो शरीर नौकरी थोड़ी कर लेगा, है ना। शरीर निर्वाह के लिए भी आत्मा ही, जब तक प्राण है तन में, आत्मा जब तक है तभी तक तो आप करेंगे, तो शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा शरीर के द्वारा करती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। नाम रूप से ही तो याद करते हैं। यूं तो फिर बाबा ने यहाँ भी कहा है कि जैसे कि अब हम किसी को याद करें, मान लीजिए कि अब हम ब्रह्मा बाबा को याद करें तो सबसे पहले तो उनका रूप याद आएगा। हाँ, फिर उसके भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान हम परमात्मा को देखते हैं, उनके भ्रकुटी में फिर नैनों से उनके जो सकाश देखते हैं। तो यहाँ भी यही है, यदि हम किसी आत्मा को मान लीजिए सकाश भी दे रहे हैं तो पहले उसका वो रूप याद आएगा ना, तब तो फिर उसे आत्माएं मर्ज करेंगे। लेकिन यहाँ परमात्मा तो निराकारी है, तो जैसे हम आत्मा निराकारी है वैसे ही परमात्मा की याद में रहते हैं, तो मन एकाग्र होना शुरू होता है और फिर हम नॉलेज को समझते हैं। तो फिर वही सब हम श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कब करते हैं, जब हम व्यर्थ से मुक्त होते हैं ना। तो बाबा ने कहा यहाँ वहां पे तो नाम रूप से याद आता है ना सब कुछ, लेकिन यहाँ तो हमें परमात्मा की याद से हमें इस त्रिकालदर्शी का चक्र घुमाना होता है ना। तो यह अंतर है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। बाबा कहते हैं शरीर नहीं, मैं इस ड्रामा में हूं, तो मैं आत्मा माँ का रोल, माँ का पार्ट बजा रही है। आत्मा, मैं माँ नहीं हूं, आत्मा पार्ट बजा रही है। मैं एक पत्नी नहीं बल्कि आत्मा पत्नी का रोल अदा कर रही है, क्योंकि मुझे यह रोल मिला है। इस तन को पहनकर आत्मा रोल निभा रही है। यदि मैं यह ज्ञान बाबा का मुझे नॉलेज मिला, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, तो मैं नहीं, यह शरीर नहीं, मैं आत्मा निमित्त बन इस ज्ञान को दे रही हूँ। यह ईश्वरीय महावाक्य को मैं आत्मा, परमात्मा के महावाक्यों को ड्रामानुसार निमित्त बन करके सुना रही हूँ। मैं
कोई घर में यदि आपको ऐसे ही देखना है साक्षी होकर के कि यह मेरा पिता, मेरे पिता का रोल आत्मा इस तन को धारण करके पाठ निभा रही है, बच्चे को भी ऐसे ही देखें कि आत्मा मेरे बच्चे का पाठ निभा रही है। तो यह सब ऐसे देखना है। बाबा कहते हैं शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है ना, आत्मा करती है ना, शरीर थोड़ी। तो हम तो पहले आत्मा है ना, पहले तो आत्मा है। जब हम परम धाम से उतरते हैं उसके बाद में चोला धारण करते हैं ना, परम धाम से नीचे आने में, तो पहले तो हम आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। तो शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नहीं बदलता ना। शरीर का नाम, जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा तो दूसरे घर में, दूसरे देश में, दूसरे फीचर्स के साथ दूसरे माता पिता के घर में जन्म लेते हैं ना। तो आत्मा तो वही होती है, लेकिन तन चोला बदल लेती है, तो आत्मा का नहीं शरीर का नाम पड़ता है। शरीर रूपी माता पिता का नाम दूसरा होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा नहीं बदलती, लेकिन फिर भी ये दुनिया का जो ड्रामा है ना, इस रंगमंच पर हम आते हैं और आत्मा पार्ट बजाती है, अलग अलग कपड़े धारण करके, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग रोल करती है। तो उसमें भी देखिए हमारे एक को आत्मा नहीं कह सकते ना, हर एक को आत्मा समझना है, लेकिन आत्मा उसे पुकार नहीं सकते ना। कि सामने बैठे किसी को हम आत्मा आत्मा कहना शुरू करते हैं ना, हमें कहना तो उसका लौकिक नाम ही पड़ता है, लेकिन हमें समझना है कि यह सामने वाला आत्मा पार्ट लेकर के, इस तन को लेकर के अपना पार्ट हूबहू एक्यूरेट निभा रहा है। ये बातें समझने की है। बाबा कहते हैं आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है जो पीछे शरीर लेकर के पार्ट बजाती है, तो आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। क्यों शिव है एक ही नाम? क्योंकि वह तो अशरीरी है और जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह जन्म नहीं लेते हैं। इस संसार में आकर के हम आत्माओं जैसे कर्म गति में नहीं आते हैं। हम आत्माएं रचना, परमात्मा की रचना आत्माएं आती हैं, एक चोला पहन दूसरा लेती हैं, लेकिन परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारे हैं। वह तो संगम युग में अवतरण लेते हैं, जब उनका ड्रामा में पार्ट होता है तो अवतरित होते हैं। जैसे कोई अनप्योर आत्मा भूत चलते फिरते किसी के तन में भी धारण हो जाती है, लेकिन ये तो प्योर परे ते परे पारलौकिक पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ना। तो पारलौकिक परम आत्मा इस 84वें जन्म में इस पतित तन में आना ही पड़ता है, बूढ़े तन का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे यही है, प्रिंस है ना। तो इस तन का आधार परमात्मा लेते हैं, है ना, तो अवतरण लेते हैं। इसीलिए उनका जो मुझ आत्मा का एक ही नाम है। परमात्मा कहते हैं कि मेरा नाम शिव है, यह सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं ना, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। फिर यहाँ हमें बता दिया शास्त्रों में कि शंकर को नाग आदि दिखाते हैं, तो निराकार को तो तन नहीं है, तो फिर गले में नाग आदि कैसे डाल सकते हैं? तो वो तो खुद इनके जो है रचना है ना। तो उन्हें जो शंकर द्वारा विनाश दिखाया ना, और शिव का ऊपर में त्रिमूर्ति से ऊपर का शिव का वो उड़ा दिया है ना। तो जो रचता है, जो सर्व शक्तिमान पिता है, उनको हटा दिया है, तो फिर तन दिखा दिया है। और निराकारी शिव को तो तन नहीं है ना। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा का तो एक ही नाम है, बाकी इतने सब नाम तो शरीरों पर रखे जाते हैं। देवी देवताओं के नाम भी तो शरीरों पर रखे जाते हैं ना, पुण्यात्मा, देवात्मा, इस तरह से कहते हैं। तो देवी देवताओं के नाम भी तो शरीर पर रखे हैं, ऐसा तो नहीं है उनको देह नहीं है और नाम रख दिया है ना। इसीलिए इनका नाम शिव
कहा जाता है, क्योंकि यह तो निराकारी है। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। लौकिक जीवन में भी यही है, लेकिन हमें वह नॉलेज नहीं रहती ना। हम 63 जन्मों से इस देह के भान में हम वही चीजें देखने लग जाते हैं जो हमने देखते आए हैं। जब तक हमें नॉलेज ना मिले तो हम नहीं समझ सकते। तो यह तो बात हमें आकर के परमात्मा ने ही समझाई है। बाबा कहते हैं इस तरह से संस्कार आत्मा में होते हैं। ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है। फिर कहते हैं ना ये बहुत अच्छी गुणों वाली है, बिल्कुल देवी जैसे लगती है। तो उसके गुणों को तन पर थोड़ी आप कहते हैं, उसके जो आप देखते हैं गुण हैं, उसके संस्कार ऐसे हैं। तो वो आत्मा के संस्कार और गुण आपको टच करते हैं ना, आपको आकर्षित करते हैं, है ना, क्योंकि अच्छे कर्म करने आत्मा करती है। तो संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई। हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, यह किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उन्हें कोई ऐसा सत्य ज्ञान वाला नहीं, निराकारी नहीं कह सकते ना। तो क्राइस्ट को तो धर्म स्थापक कहते हैं ना, पिछाड़ी में आकर धर्म स्थापन करते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। इसे अधोगति कहते हैं ना। तो अधोगति कब से शुरू होती है, द्वापर से शुरू होती है ना। सतो तो हम आधे कल्प रहते हैं, सतो प्रधान अवस्था में सुख की दुनिया में, है ना। फिर रजो में आते हैं तो अर्धगति कहते हैं। वहां पे हम वाम मार्ग में गिरने से फिर दुख हो जाता है। तो सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि उसकी अवस्था जो होती है सतो प्रधान होती है, अर्थात गुणों से भरपूर होती है। खुद को आत्मा समझ ही सब कर्म करते हैं, है ना। तो इस तरह से वो होती ही है निर्विकारी, विकारों से लेस, एकदम निर्विकारी होती है। जो भी 5 अवगुण है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो आधा टाइम जब पूरा होता है तब फिर विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए हैं। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। भारत कभी विनाश नहीं होता है। यह भारत अविनाशी खंड था जब और कोई खंड नहीं था। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है, क्योंकि अब ये जो बिल्कुल एकदम तमो सतो प्रधान से तमो प्रधान नरकवासी हो जाते हैं, तो फिर इस बिगड़ी को कौन बनाता है, सुधारता कौन है। हाँ, शिव भोलानाथ आकर के ही बिगड़ी बनाते हैं ना। तो शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव और शंकर एक नहीं है।
अलग अलग हैं। शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव है निराकारी और शंकर है उनकी रचना, जिसके द्वारा फिर विनाश होता है। तो आपने त्रिमूर्ति में देखा भी है। तो यह दोनों अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा परमात्मा शिव कराते हैं निराकारी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा। तो शंकर को तो तन है, तो वो तो शिव हो नहीं सकते है ना। तो वो तो रचना है। ये तीनों भी इनकी रचना है। इन्होंने इनके द्वारा कराया है। किसने? परमात्मा ने, शिव ने। तो वह अलग है और शंकर अलग है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है, जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए ब्रह्मा बाबा ने। अब खेल पूरा हुआ। यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। फिर रावण राज्य, राम और सीता, राम और रावण को इकट्ठे दिखा दिया, जबकि राम और रावण इकट्ठे नहीं हो सकते। जहाँ रावण है वहाँ राम नहीं है, और जहाँ राम है वहाँ रावण तो रिंचक मात्र भी हो नहीं सकता। और रावण अर्थात है ही यह रावण दुनिया अर्थात 5 विकारों की दुनिया। तो जहाँ राम की रचना, राम स्वयं निराकार जिसे राम कहते हैं, वो हम इस गिरफ्त में रहने वाली सी रावण राज्य की गिरफ्त में रहने वाली आत्माओं को यह राम निराकारी परमात्मा आकर हम आत्माओं को इस गिरफ्त से छुड़ा करके राम राज्य स्थापन करते हैं। तो राम राज्य में रावण कैसे हो सकता है? रावण राज्य तो होता ही है द्वापर से शुरू, है ना। तो यह बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जब नया मकान होता है तो पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर बेहद की बात है ना। तो अर्थात यह सर्व का सदगति होती है। रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है, बिल्कुल अनएजुकेटेड बना दिया है ना। जो जानना चाहिए वो तो बिल्कुल किसी के पास में भी जानकारी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बिगाड़ दिया है। अब बाबा हमें सुधारने आए। भारत बिल्कुल ही कंकाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को। परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पतीली बनना, है ना। जो आत्मा इतनी गंदी बन जाती है तो शरीर विकार से पैदा होता है। इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विकारों से पैदा होने की वजह से इसे देवी देवता तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो कोई देवी देवता हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो फिर वो जो देवी देवता थे अब नहीं है। वो जो मूर्तियां हैं उनमें आत्मा नहीं है, वह मूर्तियां हैं, जड़ चित्र हैं। वो पूर्वज आत्माएं हैं, वो ऐसी थी, अब नहीं है। वो सिर्फ जो है उनके चित्र बचे हुए हैं। जो मंदिर में विराजमान है ना वो वैसे थे, है ना। उनको आत्मा तो नहीं है ना, किसी में आत्मा नहीं है। जब वो आत्मा के साथ थे तब वो पूज्य थे, है ना। तो इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं कि बिल्कुल ही विशेष बन गया है ना वर्ल्ड, क्योंकि विकारों से होते हैं। तो सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे कहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं देवी देवता सतयुग में थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसे हर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है ना। तो बोलो हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, अपनी ये वाली शक्तियों से नहीं, शास्त्रादियों की शस्त्रों की शक्तियों से या खूनी नाहक नदियों बहाने की शक्तियों से नहीं, बाहुबल से नहीं है। बाबा कहते हैं वहां तो सब कुछ योग बल से स्थापन करते हैं। योग की शक्ति से, योग बल से सब कुछ स्थापन होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे फिर और बाकी चीजें भी हो। तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं?
हाँ, हो सकते हैं ना, दिखाते भी हैं रामायण और उसमें उन सब में कि ऐसे एक शक्ति आती है और स्टमक में ऐसे लाइट डालते हैं तो पैदा हो जाते हैं। तो उसके पीछे परमात्मा यहाँ हमें बताते हैं कि योग बल से सब कुछ संभव है ना, बच्चे भी संभव है। बाबा कहते हैं यदि देखिए यह बात भी समझने की है, यदि यही देवी देवता यदि विकारों से पैदा करते तो उन्हें फिर हम विकारी आत्माएं और इसमें देवी देवताओं में फर्क क्या रह जाता। हाँ, उन्हें देवी देवता कहते हैं माना निर्विकारी होते हैं ना, 16 कलाओं में संपूर्ण बिल्कुल एकदम पवित्र होते हैं पावन तन के साथ, तभी तो फिर उन्हें पूजे जाते हैं ना, है ना। तो इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं कि योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते क्या, ऐसा समझाओ, जबकि है ही वॉइसलेस, है ना, वॉइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। अब ईश्वर स्थापन करेगा, ईश्वर स्थापन करवाएंगे तो फिर वही गॉड गॉडेस ही रचेंगे ना, गॉड क्या रचना रचेंगे, अपने जैसा आप समान ही बनाएंगे ना, तो वहां पे ईश्वरीय राज्य ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य, शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया, रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं, उसको कोई भी नहीं पूछता ना। रावण को यदि उसने कुछ किया होता तो उसको जलाते क्यों, तो शिव को पूजते हैं, रावण को तो नहीं, क्योंकि उन्होंने स्थापना की। तो बाबा कहते हैं कि रावण को तो जलाते आए हैं, है ना, रावण जलता है, जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है, यह भी समझ की बात है यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया, उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है, अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया है, जो अभी चल रहा है वो भी पास्ट ही है ना। तो फिर द्वापर कलयुग, यह भी पास्ट हुआ, अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा कहते हैं बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी, है ना, मुरली तो मिलती रहेगी। यह बहुत ध्यान से सुनिए बातें कि कोई कहता हमारे आसपास में सेंटर आदि नहीं है, कैसे हम करें, तो देखिए हेड ऑफिस तो है, बाबा कहते हैं। अब कोई कहता है कि बाबा हम नौकरी करते हैं तो कैसे, तो बाबा ने कहा एक हफ्ता ज्ञान ले लें और फिर चले जाएं और मुरली घर पे मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है, बस 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो, सब एक जैसा हो, समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है, यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य है, उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं, देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी हैं, शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुए तो विकारों से ही है ना। इस संसार में कोई योग बल से तो नहीं है ना, रावण राज्य में है ना, तो सब विकारी हैं। तो बाबा कहते हैं उनका भी शरीर तो विकारों से ही है ना, विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर को पवित्र चाहिए, इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं, हाँ दिखाते हैं ना। तो होली अभी गई तो यहाँ 5 तत्वों के शरीर
तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, इसलिए उनकी गोल्डन आयु होती है। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है ना। तो मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ और पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, कहा शांति धाम और सुख धाम। प्रेम दुख पैर दुख धाम तरफ है, वह तो मुर्दे की बात है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठे सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर परम धाम शांति धाम, और उस फिर परम धाम वाया परम धाम ही आदि में ड्रामा होता है, उसके पहले नहीं, डायरेक्ट नहीं हो सकते ना। तो स्वीट होम को याद करते करते बाबा कहते हैं कि तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ राज समझाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को वापस जाना है। यह पुराना चोला पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पाठ बजाया। बाबा कहते यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, है ना। सबसे जास्ती 84 और सबसे कम फिर 2 जन्म भी हैं। तो बाबा कहते हैं जो आते ही बाद में हैं और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का जन्म, क्रिश्चियन के उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो बहुत थोड़े ही 84 जन्म होंगे। जब उनको हुआ ही 500 वर्ष तो उनके 84 जन्म कैसे होंगे, है ना। 5000 वर्ष का आदि से कल्प शुरू होता है ना। तो हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे, 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष हुए तो उनके कितने जन्म होंगे, आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना। इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से, है ना। याद करना है, और याद करना माना क्या करना, धारणा करना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इसमें ही मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं, फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राज योग। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है, पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। जब पूज्य ही होते हैं तो फिर उधर किसी बात की पूजा आदि की दरकार ही नहीं रहती। अभी ही बाबा ने ज्ञान के बाद में फिर भक्ति से वैराग्य दिला दिया, तो भक्ति में यही सब होता है ना। तो बाबा कहते हैं वहां यह सब भक्ति मार्ग का कुछ भी नहीं रहता। वहां तो प्रारब्धि प्राप्ति होती है। भक्ति काल तो शुरू होता ही है दुख के साथ, द्वापर से, है ना। तो बाबा कहते वहां पुजारी लोग तो पतित हैं यहाँ, है ना। वहां पे यह सब जो है नहीं चलता, वहां पूजा की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही बाप, एक बाप ही है, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है।
देखिए बाबा ने ये बात भी क्लियर कर दी है। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। अब जैसे ये संदेशी बहनें हैं, उनके तन में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि बाबा उनके तन में अवतरण लेते हैं, नहीं, वह तो संदेश माना। अब ज्ञान देने का कार्य बाबा नहीं करते। ज्ञान तो बाबा ने एक ब्रह्मा तन का आधार लिया, और फिर छोटा नंदी जिन्हें हमने गुजरात आदि कहा, वो छोटा नंदी, अब तीसरा नंदी बाबा नहीं लेंगे। अब तो ज्ञान बाबा का पूरा हो गया। अब बाबा संदेश दे सकते हैं, ऊपर से कैसे कैसे आगे चलना है वो, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। अब किसी के तन का आधार नहीं ले सकते। बाबा कहते हैं यदि किसी के द्वारा मुरली चला रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सर्वव्यापी है परमात्मा, है ना। यह बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हर एक एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फार्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है। उनसे वर्षा मिलना है जीवन मुक्ति का, वही लिबरेटर गाइड है। बाबा कहते सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे, पेड़ बहुत छोटा है ना। तो बाबा कहते हैं समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है, कहते हैं मिठरा घुरता घुराए, मिठरा घुरता घुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की वह जास्ती प्यारे बाबा को लगते हैं, है ना। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्मा अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूलें भी करते हैं। पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं तो कितना भी समझा वह छूटती नहीं, उससे अपनी ही पद कम कर देते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठी मीठी सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने पहला कहा, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, झुरमुई झगमुई बातों में नहीं लगना, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं लगना, है ना। तो बाबा ने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए, भल मुरली के ही पॉइंट हो तो याद करना, आत्मा समझ लेना, परमात्मा को याद करना, गुण धारण करना। बाबा बाबा कहने का मतलब बाप समान बनने की स्थिति में अपने आप को ले जाना। और तो बाकी नॉलेज लेकर के करने का भी कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं बातों में, व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए, जितना हो सके याद की यात्रा से भी कर्म विनाश करने हैं, आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, तो कोई ऐसा कर्तव्य भी कर लें तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे, भल कोई भी तरह का हो। देखिए, यदि कोई आवेश में आकर के कुछ कहता है तो वो परवश आत्मा है। कहीं ना कहीं वो आत्मा बहुत अधिक दुख के कारण
क्रोध में है, भल वो किसी भी बात में परवश आत्मा के आ जाता है। अब मान लीजिए कि कोई बाबा के नॉलेज को नहीं पता, वो होगा ही नहीं सतयुग की आत्मा, वो कल्प पहले बाबा का बिरादरी का होगा ही नहीं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली वो आत्मा होगी ही नहीं। तो वो कुछ भी आपको कहेगी, तो आपको मास्टर दाता बनना है तो उन माया में आपको डिबेट नहीं करना है या किसी का रिप्लाई इस तरह से नहीं करना है। उनको यही समझना है कि जैसे बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे को बुजुर्ग कुछ भी करे, इवन आपने देखा झापड़ भी मार देता है तो वो माफी करते, क्योंकि कहते हैं ना कि ये तो जानता नहीं है, निर्दोष है, जो है अनजान बच्चा है ना, तो कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही आपको माया किसी भी तरीके से आए, लेकिन आपकी आत्मा को जो आत्मिक स्थिति है, आत्मबल है, जो दातापन का भाव है, उसमें कुछ कमी ना हो, है ना। अपने जो स्व संस्कार है ना, उनको टच ना कर पाए आत्मा विकार को, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि विघ्न तो आएंगे, समस्या पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, उन्हें निर्दोष समझेंगे, चाहे फिर वो कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई और भी मुश्किलें हैं अभी तो चल ही रही हैं, तो घबराएंगे नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं उन्हें निर्दोष समझेंगे, जो हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू। आज का स्लोगन है स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण तो स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।